Good morning students. Today we are going to start with chapter 5 fractions, that is known with you. You have already studied in previous classes about fractions. आप fractions को I think second या third class से ही पढ़ते आ रहे हैं कि fractions क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे आप fractions को किस तरह से लिखा जाएगा, किस तरह से उसको पढ़ा जाएगा, वो ही मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी. जैसे यहाँ पे है 4/7. ठीक है, तो 4/7 मतलब क्या है, टोटल कितने होंगे, जितना ये नीचे नंबर लिखा होगा उतना हाँ टोटल नंबर बनाया जाएगा और उसमें से ऊपर वाले नंबर्स को क्या शेडेड किया जाएगा. जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 हैं, जिसमें से आपको कितने 4 आपने शेड कर दिए. इस तरह से आपको है. अब यहाँ पे 4/7 को कैसे लिखेंगे. 4/7 को लिखने के लिए पहले ऊपर वाला जो नंबर है उसकी स्पेलिंग ऐसे एज इट इज़ लिखिए, नीचे वाले नंबर की स्पेलिंग सेम लिखिए और यहाँ पे लगा दीजिए THS 7th 4/7. ठीक है, जैसे मैंने बोला 8/9 तो इसको लिखेंगे 8 EIGHT 8 और फिर लिखेंगे 7 नहीं 9th NINETHS 9th. इस तरह से आप इसको लिखेंगे. ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करना है 4/7 को, तो 4/7 को रिप्रेजेंट करने के लिए वही सेम चीज़ यहाँ पे लगाइए 0. ये होगा 1/7, सेकंड होगा 2/7, 3/7, फिर उसके बाद में होगा 4/7, उसके बाद में होगा 5/7, उसके बाद में होगा 6/7 और फिर होगा 7/7. 7/7 का मतलब होता है 1. ठीक है, तो ये 4/7 आपका ये नंबर हो गया जहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. ठीक है, समझ में आया. नाउ फ्रैक्शन नंबर और नंबर लाइन पे कैसे करना है. जैसे 1/2 मीन्स टोटल 2 पार्ट्स है, उसमें से एक को मतलब हाफ 1/2, तो इसको पढ़ते हैं 1/2. 1/4 मीन्स 1/4. 1/4 मतलब 4 को 4 टाइम्स बॉक्स बनाने हैं 4 को, उसमें 1 को शेड करना बाकी नंबर. सो उसको रिप्रेजेंट करेंगे जैसे 0 1/4 2/4 3/4 और 4/4. 4/4 मतलब कहीं ना कहीं आएगा 1. ए का मतलब है यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये ए का मतलब है 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1. मीन्स ये हो गया 1/4 2/4 3/4. तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको 1/4 आएगा. यहाँ पे जैसे 2/3 मीन्स 2/3. 3 को पढ़ते हैं हम 2/3. ठीक है, 3 को पढ़ते हैं 4 को, जैसे 4 है तो 4 को हम बोलेंगे क्वार्टर. ठीक है, 4 को बोलेंगे हम क्वार्टर और 2 को बोलेंगे हम हाफ. 2 को बोलेंगे हम हाफ और 3 को बोलेंगे हम थर्ड THIRD थर्ड. ठीक है, और 3/5 मतलब 3/5. ठीक है, और 5/8 मतलब 5/8. वो तो नॉर्मल है, सिर्फ आप ये रखो 4 का मतलब क्वार्टर और 2 का मीन्स हाफ और 3 का मतलब थर्ड. ठीक है, इस तरह से आपने को इसका रिप्रेजेंट करना है. नाउ फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन. अभी फ्रैक्शन उसको कलेक्शन को पार्ट बनाना है ऐसे, जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये बॉक्स है, ये बॉक्स है और ये बॉक्स है. ठीक है, आपके पास में टोटल कितने 8 सर्कल हैं, जिसमें से आपने कितने 3 सर्कल बनाए. मीन्स टोटल कितना हो गया 8 है, उसमें से आपने 3 को सर्कल बनाया. जैसे यहाँ पे आपके पास में 4 और 4 8 और 4 12, तो 12 में से कितने को सर्कल बनाया 7 को सर्कल बनाया, तो 7/12 इस तरह से लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 5 5 10 और 5 15. तो 15 टोटल है, 15 में से 5 6 7 8 तो 8/15. तो इस तरह से आपको इसको करना है. ठीक है, नेक्स्ट द फ्रैक्शन. डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है. द फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म A/B. ऐसा नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म, एक नंबर जो फॉर्म किस फॉर्म में होगा A/B के फॉर्म में होगा, वेयर A एंड B आर नेचुरल नंबर्स. जहाँ A और B क्या हैं आपके नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शंस बोलते हैं. नंबर्स ऑफ द फॉर्म A/B, नंबर जो कि क्या है A/B के फॉर्म में है, वेयर A एंड B आर नेचुरल नंबर्स, जहाँ पे A और B क्या है नेचुरल नंबर्स हैं और कॉल्ड फ्रैक्शन. उनको हम क्या कहते हैं फ्रैक्शंस कहते हैं. हियर A इज कॉल्ड नेचुरल न्यूमिनेटर एंड B इज कॉल्ड डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन. तो A को बोलते हैं न्यूमिनेटर और B को बोलते हैं डिनोमिनेटर. मतलब ऊपर वाला होता है हमारा न्यूमिनेटर और नीचे वाला होता है हमारा डिनोमिनेटर. ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ कलेक्शन. अब जैसे क्या है 3/4 of 12 मीन्स
3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड दिस वन इज 12 के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या 1, सो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, सो 3 3 जा कितना हो गया 9, और फिर आपको क्या करना है इस इधर इधर सामने सामने मल्टीप्लाई करना है और ये होगा 1 1 जा 1, तो 9 आंसर आ गया। 9/1 का मतलब कुछ होता नहीं है तो 9, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे या फिर ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना है, या आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर आप अप एंड डाउन से सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट आपको सामने सामने से इसको आंसर को लिखना है, ठीक है। तो ये होगा 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 12, इस तरह आपको करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 5/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 32/1, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो 5 4 जा 20, आंसर आ गया 20, ठीक है। और 1 20/1 मतलब 20, चाहो तो 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते, ठीक है। नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स, अब फ्रैक्शन निकालना है ऑफ अ डे, एक दिन का। तो आपको क्या पता है, 1 डे जो होता है उसमें कितने होते हैं 24 आवर्स होते हैं। आपको क्या पहले यूनिट सेम बनानी है, उसके बाद में ही लिखना है। सो ऑफ अ डे इज 8 आवर्स, तो आपको क्या करना है 8 आवर्स में करना है। ऑफ अ डे मतलब एक दिन में कितना हो रहा है, कितने आवर्स हैं 24 आवर्स हैं। सो 8/24 इसको इसलिए लिखना है, और फिर 8 1 जा 8, 8 3 जा, सो हो गया 1/3, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, 1 आवर में कितने होते हैं 60, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो क्या करोगे आप 40/60, जिसमें ये 0 से ये 0 कट गया, 2 2 जा और ये 2 3 जा, सो 2/3 भी इसका आंसर लिख सकते हो, या फिर 40/60 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 1/2 ऑफ द होल देन व्हाट इज द एरर इन इट, तो क्या उसमें क्या एरर होगा। जैसे बोला कि शेडेड रीजन इज 1/2 ऑफ द होल, मतलब पूरे का 1/2 शेडेड है, तो व्हाट इज द एरर इन इट, तो एरर क्या होगा, शेडेड रीजन इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये देखिए ये पार्ट छोटा है, ठीक है, और ये जो पार्ट है वो बिगर है, इसलिए क्या है ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये एरर है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5A राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। अब शेडेड पोर्शन में जैसे यहाँ पे टोटल कितने हैं 4 हैं, जिसमें से कितने 3, तो 3/4 इसका आंसर हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 हैं, तो 4 में से क्या है 1/4 हो गया, ठीक है। इसको लिखेंगे तो यहाँ पे 2/3 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको इसको पूरे को करना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 10 है, सो 3/10, इस तरह से आपको इनको करना है। नाउ शेड 4/9 ऑफ द गिवन फिगर, आपको 9 टोटल कितने हैं 9, उसमें से कितने शेड करने हैं 4 शेड करने हैं। तो क्या कीजिए आप इसको पहले शेड कर दीजिए, ठीक है, इसको शेड कर दीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कर रही हूँ। एक ये शेड हो गया, एक ये शेड हो गया, ठीक है, और एक ये शेड हो गया, है ना, और यहाँ पे एक शेड हो गया। तो ये मैंने 4 शेड कर दिए, तो ये हो गया 4/9, ठीक है। नाउ इन द गिवन फिगर इफ यू से दैट द शेडेड रीजन इज 1/4 देन द आइडेंटिफाई द एरर ऑन इट। एरर क्या है इसमें कि ये दोनों तो क्या है बिगर है, पर ये दोनों क्या है स्मॉलर पार्ट है, इसलिए क्या है जब भी हम रीजन को शेडेड करते हैं तो हमारे पास में क्या पोर्शंस इक्वल होने चाहिए, तो ये इक्वल पोर्शंस नहीं है, यहाँ पे ये बिगर पोर्शंस और ये स्मॉलर पोर्शन है, इसलिए ये एरर है, ठीक है। नाउ राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके लिए फ्रैक्शन लिखो। सो 3/4 मतलब 3/4, इसका 2/5 हो गया, इसका 1/8 हो गया, ये 8/9 हो गया, यहाँ पे 4/7 हो गया, यहाँ पे 3/10 हो गया, यहाँ 5/6 हो गया, यहाँ 7/12 हो गया। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। नाउ राइट डाउन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन गिवन बिलो। अब आपको इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। ये होगा न्यूमिनेटर, ये होगा डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ये यहाँ पे भी ये आपका हो गया न्यूमिनेटर और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। नाउ राइट डाउन द फ्रैक्शन इन विच, यहाँ पे न्यूमिनेटर और ये दिया हुआ है, आपको फ्रैक्शन लिखना है। तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है तो 3/8, यहाँ पे होगा 5/12, यहाँ पे होगा 8/15 और यहाँ पे होगा 7/16। मुझे पता है आप लोग ये कर लोगे, बहुत ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको।
राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको उसको फ्रैक्शनल वैल्यू लिखनी है, मतलब आपको उसको वर्ड में फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया 2/3 तो 2/3, ठीक है। ये हो गया 4 और ये हो गया 9th। आपको इस तरह से लिखना है, जैसे ये हो गया 2 और ये हो गया FIFTHS 5th, और यहाँ पे हो गया 7 और ये हो गया 10th, ठीक है। जैसे ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 14 FORTEEN 14th, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे हो गया 3 हो गया और ये हो गया FORTHS 4th। इस तरह से आपको इसको लिखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आर इज 24 मिनट्स। आपको क्या करना है, आर जिसको हम किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में करना है। तो मेरे को पता है 1 आवर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 60 मिनट्स। तो आंसर हो गया 24/60। सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, अगर ये आंसर दिया तो कर लो या फिर सिंप्लीफाई कर दो। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे आपके पास में नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं 2 से 10 तक का, ठीक है। राइट फ्रैक्शन ऑफ देम, फ्रैक्शन लिखना है जो कि देम आर प्राइम नंबर्स, जो कि प्राइम नंबर्स हैं उनके फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो 2 10 बहुत सारे 2 से 10 तक हमारे जो नंबर है उसमें मेरे पास में 3 मेरा एक प्राइम नंबर है, उसके बाद में 5 प्राइम है, 7 प्राइम है और उसके बाद में 8 नहीं है प्राइम, 9 नहीं है, फिर 10। तो 3 5 और 7 इसका नंबर हो गया, ठीक है। नाउ डिटरमाइन, अब इसको डिटरमाइन करना है, सेम वही करो। 2/3 मल्टीप्लाई बाई 15, तो 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 5 जा, तो 3 2 जा 6 आंसर हो गया। यहाँ पे कीजिए 2/3 मल्टीप्लाई बाई 27, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 9, 2 जा 18, ठीक है। यहाँ पे करो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 36, 3 1 जा 3, 3 12 जा 12, 2 जा 24। इस तरह से आपको इसको करना है। यहाँ पे चलिए ये है 3/4 मल्टीप्लाई बाई 16, सो यहाँ पे सेम वही करो, 4 1 जा 4 4 जा, तो 3 4 जा 12। यहाँ पे आओ, ये है 3/4 मल्टीप्लाई बाई 28, तो 3 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो 3 7 जा 21। यहाँ पे करो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 32, 4 1 जा 4, 4 8 जा 8 3 जा 24। इसको यहाँ पे लिख लो 24 इसका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ नीलम हैज़ 25 पेंसिल्स, और उसने क्या क्या उसमें से उसने कितने, शी गेव्स 4/5 ऑफ देम टू मीना, और उसने उसमें से कितनी मीना को दे दी 5/4 ऑफ 25। ये होगा इसका इक्वेशन। तो 4/5 मल्टीप्लाई बाई 25, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा, तो 5 4 जा कितना होगा 20। तो 20 पेंसिल उसने क्या कर दी, किसको दे दी, मीना को दे दी। तो अब 25 में से 20 माइनस करो तो उसके पास में कितनी बच गई, 5 लेफ्ट हो गए। तो कितनी बची हैं उसके पास, 5 बची हैं उसके पास में, ठीक है। नाउ रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। अब इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, सेम नंबर लाइन पे तो वही सेम है, यहाँ पे ड्रॉ करो सीधा, फिर उसके बाद में डिनोट कर दो। जैसे यहाँ पे है 0, ठीक है, तो 3/8 करना है, तो 1/8, फिर 2/8, उसके बाद में 3/8, फिर 4/8, फिर 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8 मतलब 1। तो 3/8 मतलब ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको इसको डिनोट करना है। जैसे 4/7 है तो यहाँ पे डिनोट करो इसको, ये हो गया 0, 1/7, ठीक है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 मतलब 1, मतलब 4/7 मतलब ये। तो इसको आपको डिनोट करना है इस तरह से, ठीक है। तो 4/7 आपका आंसर हो गया। इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। नाउ चलिए प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस जिसका न्यूमिनेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से, उसको बोलते हैं, मतलब आपका जो न्यूमिनेटर होगा वो लेस होगा और आपका डिनोमिनेटर होगा वो मोर होगा, तब क्या कहलाता है, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, आपका न्यूमिनेटर जो होगा
वो मोर होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा, और आपका डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा। तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमें आंसर आता है वो मोस्टली हमारा क्या आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर वाला नंबर आएगा वो बड़ा ही आता है। A fraction whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction. A fraction whose numerator is greater than or equal to its denominator is called an improper fraction. और नोट क्या है, each proper fraction is less than 1, और जो proper fraction में हर एक जो नंबर होगा वो 1 से लेस होगा, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में देखिए जैसे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, जिसमें कि ये होता है आपका डिवाइजर, ये होता है आपका क्वेश्चन, ये होता है आपका डिविडेंड, और यहाँ पे आपको बचता है रिमाइंडर। तो मिक्स फ्रैक्शन को लिखने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वहाँ वो तो लिखोगे ऊपर, है ना, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो होगा डिविडेंड होगा यहाँ पे, और क्वोशिएंट होगा आपका यहाँ पे, सॉरी डिवाइजर, ठीक है। तो ये होगा नीचे, ये होगा साइड में, और ये होगा आपका ऊपर। इस तरह से आपको इसको लिखना है, क्यू आर अपॉन डी, मतलब क्वोशिएंट, रिमाइंडर, और ये डिवाइजर, डी फॉर डिवाइजर। तो जैसे कि ये है टू, ये द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कॉम्बिनेशन किसका, होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का जो मिक्स कर लिख के, दोनों को मिक्स करके जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, Q को D से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें रिमाइंडर प्लस करते हैं, और नीचे सेम वही आएगा जो हमारा डिवाइजर लिखा होता है, वही आएगा सेम एज इट इज़, और ऊपर इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर R प्लस कर देंगे, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ मिक्स्ड फ्रैक्शन अ होल नंबर प्लस अ फ्रैक्शन, ये यहाँ पे ऐसे गिवन होता है। जैसे कि क्या ये है 2 3/5, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 5 से और उसमें ऐड कर दो 3, और नीचे 5 है तो 5 लिख दीजिए। तो 2 5 10, 10 + 3 13/5। जैसे यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये ऐड कर दो, 3 को मल्टीप्लाई किया 7 से और उसमें 4 ऐड कर दिया अपॉन में 7। सो 3 7 जा 21, 21 + 4 25/7। इस तरह से आपको इसको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में करने के लिए क्या कीजिए, 8 को डिवाइड कीजिए किससे, 29 से। तो 8 3 जा कितना होता है मेरे पास में 24 होता है, और मेरे पास रिमाइंडर बच गया 5। तो ये है मेरा D और ये है मेरा Q एंड दिस वन इज R। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, Q R/D, यही बताया था, ठीक है। तो मेरा Q तो है 3, रिमाइंडर है मेरा 5 और क्वोशिएंट डिवाइजर है मेरा 8। मैंने इस तरह से इसको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका मिक्स्ड में हो गया है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। सो 3 5/8 इस तरह से आपको इसको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, टू रिप्रेजेंट मिक्स फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप क्या करो, सेम इसको पहले चेंज कर लो। चेंज करने के लिए क्या करो, यहाँ पे उसको सॉल्व करो। तो 2 × 5 + 2/5, तो 2 5 जा 10, 10 + 2/5, तो 10 + 2 12/5 हो गया, ठीक है। 12/5 को अब यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो ये हो गया 0, फिर 1/5, फिर 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ठीक है। फिर 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 11/5, 11/5, सॉरी 12/5, इस तरह से हो गया। तो क्योंकि 5/5 का मतलब होता है 1, ठीक है। उसके बाद में इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ ये हो जाएगा 5 और ये 2, तो ये आ गया 2, ठीक है। 2 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12/5, ठीक है। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। नाउ सॉल्व एग्जाम्पल्स, राइट
6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 7। अभी 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखने हैं जिसका डिनोमिनेटर कितना है 7। तो ये आपने लिख दिया। इम्प्रॉपर मतलब न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा, मतलब 7 से बड़े नंबर लिखने हैं, तो आपको इस तरह से आप लिख दीजिए। ठीक है, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद न्यूमिनेटर 11। अब 11 जो न्यूमिनेटर है, तो 11 तो आपका न्यूमिनेटर है सबका, तो आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आपको क्या करना है डिनोमिनेटर के नंबर को 11 से छोटा लिखना है। ठीक है, नाउ कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप उसको इम्प्रॉपर में लिखिए। इम्प्रॉपर में सीधा कर लीजिए, 3 5 जा 15, 15 + 4 19/5। इसको इस तरह से लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे 6 × 8 + 5, तो 6 8 जा 48, 48 + 5 53/8, इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट देखिए 5 9 जा 45, 45 + 7 52/9। यहाँ पे देखो 11 6 जा 66, 66 + 1 67/6, इस तरह से आपको इसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए जैसे ये है 50/7, तो 7 को डिवाइड करो किससे 50, तो 7 जा कितना हो गया 49, आपके पास रिमाइंडर आ गया 1। अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो कोशेंट है आपका 7, रिमाइंडर है 1 और ये हो गया आपका 7, तो 7 1/7 इसका आंसर होगा। देखिए जरा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट वही है जैसे बोलता है 45/8। सो 8 को डिवाइड करो किससे 45 से, तो 8 5 जा 40, तो 40 यहाँ पे होगा 0, ये हो गया 5। अभी वही क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो क्वोशिएंट है आपका कितना 5 और रिमाइंडर है आपका 5/8, तो ये हो गया आपका 5/8। इस तरह से आपको उसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए आपके पास में ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज बोल रहा है एक्सरसाइज 5.5b, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसमें से कौन सा प्रॉपर है। प्रॉपर मतलब जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो ये आपका प्रॉपर है। ठीक है, ये न्यूमिनेटर ये आपका बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों नहीं है, यहाँ पे ये दोनों ये भी नहीं है, यहाँ पे 15/8 ये भी नहीं है और 23/10 में ये भी नहीं, 10/11 ये आपका है। ठीक है, बाकी आपका कुछ कोई भी इसमें से नहीं है। मतलब आपका इम्प्रॉपर में क्या है न्यूमिनेटर लेस होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा आपका मोर होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर मतलब न्यूमिनेटर मोर होना चाहिए और डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए लेस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है और ये है। ठीक है, ये तो 1/1 तो ये 1 होगा, 1 इसमें ये है। ठीक है, इसमें ये हो गया। ठीक है, इसमें ये हो गया। ठीक है, और ये इसमें ये 3 हो गया। इस तरह से ये इम्प्रॉपर हो गया। नेक्स्ट चलिए राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 5। अभी क्या है 6 नंबर लिखना है जिसके डिनोमिनेटर क्या है 5 है। आपको ये 5, ठीक है, ये 5 और ये 5 और ये होगा 5, 3 नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखने हैं। 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, सो 5 से बड़े होने चाहिए। डिनोमिनेटर दे रखा है तो ये हो जाएगा 6 7 8 9 10 और ये होगा 11। ठीक है, आपको न्यूमिनेटर में 30 और 6 लिखने हैं। सो 13 13 13 13 13 और 13 ये हो गया। तो ये लिख लो 12, ये लिख लो 11, ये लिख लो 10 है ना, ये लिख लो 9, ये लिख लो 8 और ये लिख लो 7। इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, नाउ कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में करना है तो वही करिए 5 × 7 + 5/7, तो 5 7 जा 35, 35 + 5 40/7, इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 140, 140 + 9 149/14, इस तरह से लिख लीजिए। ये जैसे 6 10 जा 60 + 3 63/10, इस तरह से लिख लीजिए। 11 3 जा 33, 33 + 8 38/11, इस तरह से 9 8 जा 56, सॉरी 9 8 जा 72, 72 + 3 75/8, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट बोल रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। ठीक है, मैंने बताया अभी 8 को डिवाइड करो और उसके बाद में उसको किस फॉर्म में
आर अपॉन डी के फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, कर लीजिएगा अपने आप से। नाउ फिल अप द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इन सबके इससे लिखना है इसको कौन सा ग्रेटर है। यहाँ 6/6 है तो मतलब 1 होता है, तो ये हो गया इक्वल। ठीक है, यहाँ पे ये इसको करेंगे तो 5 पूरा, तो ये ग्रेटर होगा। यहाँ पे देखो 6 और यहाँ पे 7, तो 6 से 7 छोटा है तो ये 1 बड़ा होगा। यहाँ पे ये 3 छोटा है 4 से, तो पॉइंट में आएगा तो ये होगा, ये बड़ा होगा। यहाँ पे 1/2 मतलब 0.5 होता है और ये होता है 1, तो ये 1 बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों आपस में कट गए तो क्या बचा 1। सो 1 इधर भी है उधर भी 1 है, तो क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये कट के क्या होगा 1, और यहाँ पे भी 1, तो ये दोनों क्या इक्वल है। ठीक है, इस तरह से आपको इनको शो करना है। नाउ ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब नंबर लाइन ड्रॉ करो और उन पे नंबर्स को लोकेट करो। लोकेट करने के लिए सेम वही चीज़ है, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे नंबर लाइन बनाइए। तो जैसे हो गया 0, ठीक है, फिर हो गया 1/8, फिर हो गया 2/8, ठीक है, फिर 3/8, फिर 4/8, फिर 5/8, फिर 6/8 और फिर 7/8 और फिर 8/8। 8/8 का मतलब होता है कहीं ना कहीं कि 8/8 का मतलब होता है 1। ठीक है, ये हो गया 1, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये लाइन बना दो। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ये दिखाना था, ये दिखाना था, ये दिखाना था, ये हो गया, और 7/8। इस तरह से आपको इसको लोकेट करना है। जैसे यहाँ पे है ये 5 वाला कर लो, तो इसको करने के लिए वही है। यहाँ पे 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/5, 2/5, फिर हो गया 3/5, फिर हो गया 4/5, फिर हो गया 6/5, फिर हो गया 7/5 और फिर हो गया आपका 8/5। तो यहाँ पे ये हो गया 2 के, ये शो करना था, ये शो करना था, ये शो किया, और यहाँ पे ये 8/5 इसको शो किया। ठीक है, इसको इस तरह से। यहाँ पे बीच में एक भूल गई मैं, 5/5 मतलब 1, ये भूल गई थी। ठीक है, सेम इस तरह से आपको इसको करना है। यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे ये वही करना है। ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा 1/4, फिर मेरा होगा 2/4, फिर मेरा होगा 3/4 और फिर मेरा होगा 4/4। 4/4 का मतलब होता है 1, 1/2 का मतलब होता है 1/2, और इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तब तक आप ये 1-2 एक्सरसाइज मैंने करवा दिए, दोनों को रिवाइज कर डालिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।